देखिए, आज सदन में विपक्ष के साथियों ने जो गतिरोध पैदा किया, उससे साफ झलक रहा था कि हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया गया है, उससे विपक्ष हतोत्साहित है और सदन में बजट बहस चल रही थी, उस पर सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों द्वारा जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत कर राजस्थान के विकास की गाथा को क्रमबद्ध तरीके से बखान किया जा रहा था, उससे विपक्ष के साथी हतोत्साहित भी हुए और आहत इसलिए हुए कि जो वो लोग 5 साल में नहीं कर पाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2 साल में करके दिखाया है। एक छोटे से विषय को लेकर सदन की कार्रवाई को बाधित किया। मैं तो ये कहूँगा कि इस सत्र में आज के दिन विपक्ष के साथियों ने एक महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करने का प्रयास किया था, लेकिन सदन फिर सुचारू रूप से चला और उस सदन में नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर राजस्थान की जनता को और सदन को गुमराह करने का जो प्रयास किया, उसका जवाब हमारी वित्त मंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी ने आंकड़े प्रस्तुत करके तथ्यात्मक बात कह के उनको निरुत्तर करने का काम किया है। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस के कुछ साथियों ने नेता प्रतिपक्ष जी से जानबूझकर झूठ बुलवाया गया, जिससे नेता प्रतिपक्ष की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान लग सके। और जब सरकार ने उसका जवाब दिया, वित्त मंत्री महोदया ने बिंदुवार जब जवाब दिया, तो विपक्ष निरुत्तर था और उनकी पोल खुली है। मैं समझ सकता हूं कि यह बजट और हमारा पूरक बजट राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोगी होगा और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करेगा। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करते ही कहा था कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी, जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करेगी। अपराधी कोई भी कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे राजस्थान सरकार की जो एजेंसियां हैं, वो स्वतंत्र रूप से दर्ज प्रकरणों पर जांच कर रही हैं। जो इनपुट्स आ रहे हैं उन बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। और एसीबी ने जो जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार की जांच की है, उसमें जांच में जिन लोगों को दोषी पाया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और भी कोई लोग होंगे तो एसीबी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। स्वतंत्र रूप से जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। राजस्थान की जनता के सामने उनका चेहरा प्रदर्शित होना चाहिए, जिन्होंने पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट और राज्य सरकार की पूंजी का दुरुपयोग करके अपना निजी खजाना भरने की कोशिश की थी। अब वो दिन दूर नहीं है जो शेष लोग भी हैं जो सलाखों के पीछे जाएंगे। देखिए, एसीबी के पास जो सूचनाएं थी और मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है, 15 ठिकानों पर उन्होंने रेड डाली थी। रेड डाल करके जो तथ्य जांच एजेंसी के पास थे, उनके आधार पर कार्रवाई की गई है। और मैं समझ सकता हूं कि जांच एजेंसी गोपनीय तरीके से जांच करती है, और भी तथ्य उनके पास कोई होंगे तो निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से वो कार्रवाई करने के लिए स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारा दृढ़ संकल्प है।
गाय का मामला क्या है सर? ये गाय का जो मामला जिस पर आज पूरे दिन हंगामा हुआ, ये मामला क्या आपने भी दिखवाया है? कांग्रेस के राज में जिस तरह से गौकसी हुई, बेतहाशा वृद्धि हुई थी, उन गौकसी की घटनाओं पर हमेशा कांग्रेस बैकफुट पर रही है। अब एक किसी अखबार में छपी खबर को लेकर निराधार और आधारहीन मुद्दा बनाकर वो सदन की कार्रवाई बाधित करना उनका सुनियोजित प्लान था, उसी के तहत उन्होंने हो हल्ला किया है। मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान की जनता के हित में बहस में यदि समय लगता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन उन लोगों ने अपने दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई को कुछ देर के लिए बाधित किया।